रायपुर दक्षिण सीट के परिणामों पर नतीजे आ चुके हैं। सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो लगातार आगे चल रहे थे, वो अब रायपुर दक्षिण की सीट जीत चुके हैं। यानी रायपुर दक्षिण के नए विधायक होंगे सुनील सोनी। इस वक्त का बड़ा अपडेट, रायपुर दक्षिण यूं तो बीजेपी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लगातार मेहनत की गई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा था कि 8वीं बार नहीं 9वीं बार भी हम रायपुर दक्षिण जीत लेंगे। तो बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस वक्त जश्न की तैयारी है, प्रभारी थिरक रहे हैं, तो हर कोई खुशी में डूबा नजर आ रहा है। नितेश मेरे सहयोगी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। नितेश, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, आपके साथ बीजेपी के दिग्गज है, बात करिए, पूछिए कितने खुश हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल रसिका, मैं ये सीधे तमाम जो हैं यहाँ पर गणमान्य बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के और सुनील सोनी जी को ये सीधे खुशखबरी विस्तार न्यूज़ सीधा देगा और सीधा उनसे बातचीत करेगा और सीधा उन्हीं को बताएगा। और जो हमारी थोड़ी देर बाद पहले बातचीत हुई थी, विधायक जी बोल दूं, उसी चीज़ का मैं जो है उनको प्रत्युत्तर दूंगा। बहरहाल आप देख सकते हैं कि माहौल यहाँ पर उसी तरीके का बना हुआ है, लगातार उमंग है और थोड़ा सा इंतजार हमको करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो कुछ अन्य कर्मियों से बात कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल नीतीश, आप बात करिए, उन्हें बधाई भी दीजिएगा विस्तार न्यूज़ की तरफ से और साथ ही पूछिएगा कि आप तो बन गए हैं विधायक, क्या क्या करेंगे रायपुर की जनता के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल रसिका, सब तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। सुनील सोनी बैठे हुए हैं और सीधा जो है उनसे तमाम पॉलिसीज की बात करेंगे, तमाम जो अन्य चीज़ें हैं। आपको बधाई विधायक जी, अब मैं बोल सकता हूं जीत की घोषणा हो गई है, क्या प्रतिक्रिया, पहला रिएक्शन आप दे रहे हैं सीधा लाइव है? मैंने कहा विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़े थे, विकास करेंगे। अब आप चूंकि विधायक के तौर पर घोषित हो गए हैं, क्या कुछ आपके प्रमुख कार्य होंगे, क्या एजेंडे होंगे? चुनाव के समय भी कहा था कि ब्रिजमोहन जी हम दोनों मिलकर विकास करेंगे। मोदी जी की योजना, विष्णुदेव साई जी की योजना और मोदी की गारंटी सब तक के पहुंचेगी। आप संभाव रहते हैं, जीत हार कर्मवादी लगते हैं, कर्म पे विश्वास रहता है क्या पूरी तरीके से? हम लोग संस्कार, संस्कृति, अध्यात्म को मानने वाले लोग हैं और ईश्वर पे विश्वास रखते हैं। बिल्कुल, तो ये आपने सुना रसिका, और जो काम को लेकर जो तमाम चीजें कह रहे थे श्याम बिहारी जायसवाल हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगा। मंत्री जी, घोषणा हो गई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया, आपका प्रत्याशी जीत गए। चलिए, हमारे प्रत्याशी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनको। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा में सदस्य रहे हैं, महापौर 2 बार रहे हैं, सभापति रहे हैं, एनआरडीए के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे अनुभवी व्यक्ति जो रायपुर दक्षिण को अब संभालेंगे, एक जनता का सेवा के लिए एक अच्छा जनसेवक मिले हैं। देखिए, ये बधाई, पहली बधाई सीधा विस्तार न्यूज़ दे रहा है जहां पर घोषणा हो गई है। और ये देखिए तमाम जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, क्या कहेंगी, जीत गए हैं ऑफिशियल आपके प्रत्याशी। कौन है आप, रिलेटिव हैं क्या? मैं भाजपा कार्यकर्ता हैं, जीत गए हैं, ऑफिशियल आ गया है। हाँ, जीत गए। उत्साह दिखनी चाहिए, उत्साह भरपूर है, उत्साह, इसीलिए तो सब कब से यहाँ भीड़ बढ़ रही है, पटाखे फूट रहे हैं, बहुत उत्साह है और पता ही था पहले ही। लाडली बहनों ने महतारी वंदन है, इसने भर भर के वोट दिया है, भरपूर दिया है वोट। और आप लोगों ने जो मोर्चा संभाला था गली गली जाकर, वो कैसा रिस्पांस दिख रहा है? वो पहले ही लगा था कि जीतेंगे ही। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा था ना कि जीतेंगे, और जीत के आ गए। अनमोल मेरे सहयोगी भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे भी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनमोल, जश्न कितना मनाया जा रहा है, क्या तैयारी, क्या तस्वीर दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से जश्न में डूबे हुए हैं? देखिए रसिका, मैं मतगणना स्थल के बाहर खड़ा हूं और यहां पर देखिए भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जो यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो काफी उत्साहित है क्योंकि देखिए बहुत बड़ी लीड जो है भाजपा को मिल गई है, क्योंकि लगभग 17 राउंड का जो मतगणना है वो कंप्लीट हो चुका है और 40,000 की एक बड़ी लीड कह सकते हैं कि 40,000 की लीड जो है भाजपा को मिलते हुए दिखाई दे रही है। जो 16वें राउंड का आंकड़ा है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो सुनील सोनी को देखिए 74,782 वोट मिले हैं। वहीं अगर आकाश शर्मा की बात करेंगे तो 36,000
5 वोट मिले हैं। कुल 38,777 16वें राउंड के बाद ये बढ़त जो है अभी भाजपा के पास है। तो सोचिए आगे जो 2-3 राउंड के आंकड़े बाकी हैं तो लगभग ये 40,000 बड़ी जीत है और बड़े जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मृगेंद्र पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ। मृगेंद्र, देखिए रायपुर दक्षिण सीट जिसको लेकर हर किसी की निगाह टिकी हुई थी क्योंकि ओल्ड वर्सेस न्यू कमर का एक चुनाव था और एक बार फिर से एक्सपीरियंस जीत चुका है। देखिए, विस्तार न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि जो कैंडिडेट 70,000 वोट पाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। सीधे मुद्दे की बात में हमने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं 74,782 वोट जो है सुनील सोनी को मिले हैं और हमने बताया था, ये भी बताया था कि कांग्रेस के जो परंपरागत वोटर हैं वो करीब 40,000 हैं और बीजेपी के परंपरागत वोटर जो हैं वो 70,000 हैं। आकाश शर्मा 36,005 वोट पाए हैं। अभी एक राउंड की गणना बाकी है। कुल मिलाकर 41,000 की लीड हो चुकी है। पिछला अभी श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 50,000 से जीतेंगे। अब एक राउंड की गणना है, उसमें जितनी बड़ी लीड बीजेपी को मिलती है वो मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सुनील सोनी को कांग्रेस ये कहकर प्रचारित कर रही थी कि वो निष्क्रिय हैं, वो 41,000 की निर्णायक बढ़त के साथ अभी, क्योंकि निर्वाचन आयोग का आखिरी आंकड़ा नहीं आया है, 19वें राउंड का नहीं है, इसलिए अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसको हम बता रहे हैं। हालांकि सुनील सोनी चुनाव जीत चुके हैं, इतनी बड़ी मार्जिन के बाद उनको पीछे कर पाना कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो सुनील सोनी को जो निष्क्रिय बताते थे वो 41,000 की लीड से आगे हैं। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति होगी। लगातार 9वां चुनाव बीजेपी वहां से जीत रही है। 8 बार बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे और 9वीं बार सुनील सोनी। इसमें सुनील सोनी के बारे में एक और चीज़ें भाजपा कार्यालय में आज लोग चर्चा कर रहे थे कि किस्मत के बहुत धनी हैं सुनील सोनी। 2 बार महापौर रहे रायपुर के, लोकसभा के सांसद चुने गए रायपुर के और आज विधायक। बिल्कुल, और देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज रायपुर दक्षिण सीट के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे थे और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले। एकात्म परिसर नितेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नितेश, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज काफी खुश होंगे इस वक्त, लेकिन उनसे पूछिए क्या जश्न की तैयारी है, खुश कितने हैं वो? बिल्कुल रसिका, जश्न तो मन ही रहा है। ये महिला कार्यकर्ताओं को देखिए और अभी इनके हाथ में चाय थी, मीठा कुछ हो जाए और मीठे के तहत चाय लगातार चल रही है। और दूसरी तरफ देखिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ उमंग उत्साह से भरे नजर आ रहे हैं। कुछ नारेबाजी नहीं चल रही दीदी चुनाव के जैसी? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनील भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए ये वही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जब ये गलियों में निकलती हैं तो अपनी तमाम महिला वोटर्स को निकाल कर लाते हैं। और इन कार्यकर्ताओं को देखिए, इधर भी जो है नारेबाजी का माहौल नजर आ रहा होगा आपको। आऊंगा आपके पास, रुकिएगा। ये अंदर का माहौल आप देखिए। जय जय श्री राम।